नमस्कार दोस्तों, ईकड़ी विजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल ऐसा है, अगर उसका जवाब जानने के लिए हम अगर 10 व्यक्तियों से पूछें तो उनमें से आधे व्यक्ति नहीं कहेंगे, आधे व्यक्ति हाँ कहेंगे। अगर आधे व्यक्ति नहीं कह रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है, और जो आधे व्यक्ति हाँ कह रहे हैं वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम अपनी समस्या के जिम्मेदार खुद नहीं हैं, उसका रीजन सिर्फ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। अगर हमारे सामने प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, हमारा कहीं अचानक एक्सीडेंट हो जाए, हम किसी परीक्षा को पास करने के लिए, चाहे वो नौकरी की परीक्षा हो, चाहे वो स्कूल की परीक्षा हो, बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर हम असफल हो जाएं, तो मित्रों, क्या ये समस्याएं हमने जानबूझकर की हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, जिस परिणाम को हम बदल नहीं सकते, और उस वजह से हमारे सामने कोई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, तो क्या हम उनके जिम्मेदार हैं? हम उनके जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन मित्रों, अगर आधे व्यक्तियों ने उस सवाल का जवाब हाँ दिया है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे जीवन की अनिश्चितता। अगर कोई प्राकृतिक समस्याएं हमारे सामने आ जाए तो वो हमारे बस में नहीं हो सकती। वो समस्याएं, उन समस्याओं का हल हमारे पास नहीं हो सकता। और खुद की थोपी गई जो चुनौतियां हैं वो भी हमारे बस में तो हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे वो समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, जिनके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। मानसिकता और दृष्टिकोण। अगर हम अपनी मानसिकता और अपने दृष्टिकोण को सही रखें, जैसे अगर हम अपनी असफलता का डर अपने अंदर रखते हैं, तो इसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। हमें असफलता के डर से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और दोस्तों, एक ये होता है कि दिशा और उद्देश्य की कमी। अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए सही दिशा में नहीं जाएंगे, खराब डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये भी एक हमारे सामने समस्या खड़ी करेगा। और हमारे उद्देश्य की कमी ये होती है कि जब हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम अपना प्रयास नहीं कर रहे हैं किसी कारण से, तो ये उद्देश्य की कमी होती है। हमारे सामने यही नहीं पता, हमको ये मालूम नहीं है कि हमारा उद्देश्य क्या है, और इससे जो समस्याएं खड़ी होंगी तो उसके जिम्मेदार हम खुद हो सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू है, जो समस्याएं हमारे सामने जो खड़ी होती हैं, उसका वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। जब हम किसी उद्देश्य को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अगर हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, हमारे सामने कोई भी कार्य हो, अगर हम समय का प्रबंधन करने में असफल होते हैं, तो इस समस्या ये खड़ी हो जाएगी, और उस समस्या के जिम्मेदार हम खुद हैं। एक अप्रभावी सामना करने के तरीके, किसी समस्या को हल करने के लिए या कोई उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम अप्रभावी ढंग से अपने कार्य पर कार्य करेंगे, तो वो अप्रभावी ढंग से सामना करने का जो तरीका है, उस वजह से अगर कोई समस्या खड़ी होती है तो उसके जिम्मेदार भी हम खुद होते हैं। और कुछ व्यक्तियों की जो कमजोरी होती है, वो अपने जो व्यक्तिगत विकास की जो अनदेखी करता है, उस वजह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, फिर वो समस्या बन जाएंगी। इसलिए उस समस्या के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। और असफलता का डर जो सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के अंदर टैलेंट भी है, कौशल भी है, ब्रेन अच्छा है, सब कुछ भगवान ने उसको दिया है, लेकिन असफलता का डर उसको सताए रखता है। उसको ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो इससे भी कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिनके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। अवसरों की पहचान न करना। अगर व्यक्ति चूंकि ऊपर वाले ने हमारे सामने, हर किसी के सामने एक अवसर मिलता है कि कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, लेकिन उस अवसर की पहचान अगर हमें नहीं होगी, हम उसको नहीं पहचानेंगे, तो इससे एक समस्या खड़ी हो जाएगी। हम अपने
जो हमारा गोल सेट हमने किया है उसको प्राप्त नहीं करेंगे तो इससे जो समस्या उत्पन्न होगी उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसलिए दोस्तों अपनी सोच को सकारात्मक रखें। अपने जो आप हमारे जीवन में जो चुनौतियां हैं, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन पर फोकस रखें। हमारे सामने कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, अब जीवन में आने वाली समस्याओं के हम जिम्मेदार खुद होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने, उन पर कार्य किए तो हमारे सामने कोई समस्या नहीं होगी और अपने जीवन में हम सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताया है कि हमारे जीवन में समस्याएं किन कारणों से आती है, जिसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस समस्या से निपटने के लिए तरीके क्या हैं, किस तरह से हम इस समस्याओं से निपट सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने फैसलों को छोटे छोटे भाग में बांटें और उनको ऑटो मोड पर डालें। कुछ ऐसे कार्य होते हैं रोजमर्रा में कि हम उनको ऑटो मोड पे डाल सकते हैं। ऑटो मोड पर डालने की वजह से वो कार्य होते रहेंगे और हमारी जो रोजमर्रा के कार्य में जो हमारी ऊर्जा खर्च होती है, जिस पर हमारी ऊर्जा लगती है, उससे हम बच जाएंगे और हम अपने कार्य पर फोकस रखेंगे। और मित्रों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप परफेक्ट होने की जिद पर न अड़े। कोई भी व्यक्ति 100% नहीं हो सकता, क्योंकि किसी व्यक्ति में कुछ कमी है, किसी व्यक्ति में कुछ कमी है। इसलिए दोस्तों आप परफेक्ट नहीं हो सकते। अगर आप 100 से 80% भी हैं तो आप अच्छे हैं। आप अपने कार्य को अच्छे से करेंगे, अपने गोल को प्राप्त करेंगे और जो आपका जीवन का उद्देश्य है उसको पूरा करेंगे। और दोस्तों अपने अंदर आत्म सहानुभूति रखें। अगर कोई आपसे जिम्मेदारी ठीक से नहीं हो पाई है तो अपने आप को माफ करना सीखें और गैर जिम्मेदार होने का आप कभी कभी समय निकालें। एक हफ्ते में, 4 दिन में, 2 दिन में कभी कभी ऐसा महसूस करें कि मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। इससे आपके ब्रेन को रिलैक्स मिलेगा और आप फ्रीडम महसूस करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम अपने कार्य पर फोकस रखेंगे और अपने काम को छोटे छोटे भागों में बांटें। दूसरे व्यक्तियों को भी जिम्मेदारी दें, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर न रखें। इससे आप अब किसी कार्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे। जो कार्य तुम्हारा है आप करें, जो कार्य दूसरा कर सकता है दूसरे को दें। ये अक्सर आजकल ऑफिस में देखने को आया है। कुछ व्यक्ति सारे कार्यों को, सभी कार्यों को खुद करने की कोशिश करते हैं, वो उस कार्यों को ठीक से नहीं कर पाते और इससे आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएंगी। और मित्रों एक बात मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, अपने नजरिए को बदलें, अपने ऊपर बोझ न रखें और आप अपने आप को निवेश समझे, खुद पर निवेश करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।